और अब सीधा आपको उत्तराखंड के पौड़ी के रामनगर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा में पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो मैं पूछता था कहाँ हो, तो कहते थे मैं रामनगर आया हूँ। तो रामनगर मेरे ख्याल से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रवास किया होगा, रामनगर किया होगा। तो रामनगर से देखिए इतना लगाव है, तो अब रामनगर वालों की जिम्मेदारी तो बनती है, थोड़ी बनती है कि नहीं बनती है? नहीं बताइए जोर से, इतने हल्की आवाज में क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या जिम्मेदारी है सबकी? तो एक तरफा समर्थन है। अब कुछ बूथों की बात तो मैं नहीं करता हूं कि वहां पर इस बार तो सबको उनको देना चाहिए, लेकिन जो और बूथ हैं वो बूथ तो सब भर भर के आने चाहिए, भर भर के आएंगे, भर भर के। कमल ही कमल, कमल ही कमल। जब 4 तारीख बक्सा खुलेगा ना ईवीएम वाला, तो उस बक्से में से इतने कमल निकले, इतने कमल निकले, जैसे अभी हमने होली मनाई है, तो हम 4 तारीख को दिवाली मनाएंगे। और लक्ष्मी जी आती है दिवाली में, हम लोग पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी किसमें आती हैं? लक्ष्मी जी देखिए वो हाथी में आती नहीं है, साइकिल में आती नहीं है, झाड़ू में आती नहीं है, निर्दलियों का भी कोई निशान उसमें आएगी नहीं, और हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आएगी। लक्ष्मी जी आएंगी किसमें आएंगी? कमल के फूल में आएंगी। इसलिए कमल के फूल वाला कम दबाना है, लक्ष्मी जी को भी लाना है, क्षेत्र में विकास भी करना है। कितने सारे अभी दीवानदार बहुत काम शुरू किए हैं। ये अभी कह रहे थे कि मैंने अभी बहुत काम आगे बढ़ाने हैं। आप लोग कह रहे हो कि भाई यहाँ वन ग्रामों को कोई कब्जा न करे, कोई सरकार न ले, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम तो वन ग्रामों में चाक चौबंद व्यवस्था करने वाले हैं, उनके लिए सब पर्यटन बढ़ाने वाले हैं। तभी तो हमने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ अनिल जी के लिए, मोदी जी के लिए हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए, मोदी जी का धन्यवाद इसलिए मैं करता हूँ कि हमारे राज्य में जो सबसे पहला G20 का जो कार्यक्रम हुआ था, आप सबको याद है ना, जिसमें पूरी दुनिया के मेहमान आए थे हमारे यहाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, विशेषज्ञ आए थे। तो वो सबसे पहले कहाँ आए थे? अरे कहाँ आए थे भैया? रामनगर आए थे। तो मैं आपकी तरफ से भी मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। अब असली धन्यवाद आप लोगों ने देना, जिन्होंने पूरी दुनिया को रामनगर दिखाया। तो रामनगर की खुशहाली के लिए, रामनगर की तरक्की के लिए बहुत काम करने हैं, और इन्होंने पहले भी राज्यसभा सांसद के रूप में भी बहुत काम इस क्षेत्र के करवाए हैं। वो पुल था जो हमारा धनगढ़ी का पुल, अब धनगढ़ी भी मुझे इसलिए याद रहता है कि मैं वो खटीमा में पला बड़ा, वहां से बड़ा थोड़ा महेंद्र नगर जाओ तो वहां धनगढ़ी है उससे आगे तो इसलिए जब भी धनगढ़ी का नाम आता है तो मुझे वो महेंद्र नगर वाले धनगढ़ी की भी याद आती है। उस पुल के लिए कई प्रयास है आपने यहाँ कि वो पुल बने, और यहाँ की जो असुविधा होती है उसकी असुविधा न हो, गवर्नमेंट का विस्तार हो। और एक लंबा अनुभव है आपके पास, उस अनुभव का हमारे रामनगर को मिलेगा, पूरे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र को और पूरे राज्य को मिलेगा। हमारे वकील बनकर आप वहां केंद्र सरकार में हमारी पैरवी करेंगे, है हमको जो राज्य के लिए योजनाएं चाहिए होंगी उन योजनाओं के लिए जाएंगे, हमारा समन्वय करेंगे, जो काम हम आगे बढ़ाएंगे उन कामों को तेजी से स्वीकृति मांगेंगे। इसलिए मैं आप सभी से उनके लिए सहयोग और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भारी मतों से उनको जिताकर भेजेंगे यहाँ से, और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और जिताने वाली बात तो अब है ही नहीं, मैं सच बताऊं तो बहुत सारी जगह पर, आज मैं और जगह भी गया और गाँव में एक दिन और पहले भी आया था, तो लोग अब हमारे कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं, अरे भाई तुम क्यों आ रहे हो, हम तो वोट तुम ही को देने वाले हैं। लेकिन मैं आप अपने कार्यकर्ताओं से, भाइयों से, बहनों से, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा ये काम है, हमारा एक कर्तव्य है कि हमको जो है उनसे निवेदन करना है, उनसे अनुरोध करना है, उनका मत मांगना है, उनका समर्थन मांगना है, आशीर्वाद मांगना है। इसलिए वो कितना भी कहें, हमको बार बार अपना निवेदन लोगों तक करना है भाइयों बहनों, क्योंकि हमने इस बार बड़ा लक्ष्य लिया है। पिछली बार के मुकाबले इस लोकसभा क्षेत्र में हम 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। इस बार हमने लक्ष्य लिया है, ये लोकसभा हमने 5 लाख वोटों से जीती। इसलिए देखिए हर बार के चुनाव में मोदी जी के जो वोट हैं वो पे चले गए। 2014 में जितने वोट मिले थे 2019 में उससे ज्यादा हो गए। क्यों?
क्योंकि मोदी जी ने 5 साल काम किया बिना रुके बिना थके। उसके बाद 2024 आ गया, तो 2024 में 5 साल पहले के और 5 साल ये बात के, यानी दोनों साल मिला के 10 साल हो गए। 10 साल तक मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, हमारी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए काम किया है, हमारे युवाओं के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। अभी अनिल जी बता रहे थे गरीब कल्याण अन्न योजना, जो अगले 5 सालों के लिए विस्तारित कर दी गई है, यानी कि 5 साल तक अभी जो है निःशुल्क रूप से राशन जो है माननीय मोदी जी की सरकार देने वाली है। तो भाइयों, हर व्यक्ति की उन्होंने चिंता की। कोरोना के समय में जिस प्रकार से उन्होंने चिंता की रही है, वो चिंता कोई सामान्य एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक माता पिता के रूप में उन्होंने देशवासियों की चिंता करी है कि जहां सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाई। आप सबको याद होगा, एक जमाना था जब पोलियो आया था देश के अंदर। हम लोग पढ़ते हैं, हम छोटे, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय। पोलियो की वैक्सीन बनाने के लिए 1.5 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। आप सोचिए, अगर मोदी जी तेजी से काम न करते, मोदी जी वैज्ञानिकों से परामर्श न करते, रात दिन अगर आपकी चिंता न करते, हर एक व्यक्ति की जान को उन्होंने अमूल्य समझा और वैज्ञानिकों को कहा कि 1 साल की वैक्सीन बननी चाहिए। वैज्ञानिक भी और तेजी से काम करने लगे। जो वैक्सीन 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में बननी चाहिए, वो वैक्सीन 6 महीने में बनकर तैयार हो गई। उसका परिणाम हुआ कि हम सब लोगों को वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई। पूरी दुनिया के अंदर आज कोरोना आने के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बड़े बड़े देश चरमरा गए। मैं यहीं पर गया था, मुझे याद है, अर्जेंटीना, जो कि एक अच्छा खासा विकसित देश माना जाता है, उस देश के लोग, हम G20 की समिट में मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से देश के लोग यहाँ आ गए। जब रामनगर में आपके यहाँ हो रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब अर्जेंटीना के लोग नहीं आए। मैंने कहा अर्जेंटीना के लोग क्यों नहीं आए, अर्जेंटीना तो अच्छा देश है। तो बोले कि कोरोना महामारी में अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई, यानी कि वो देश अव्यवस्थित हो गया, इसलिए वहां के प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ पाए। भाइयों बहन, आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े देश, दुनिया का जो अच्छे देश में जिनकी गिनती होती थी, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई, और हमारे देश की व्यवस्थाएं वैक्सीन देने के बाद, हर किसी को 2 टाइम का भोजन मिलने के बाद, अन्न देने के बाद, उसके बाद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, विकास का काम आगे चले के बाद भी आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई 11वें नंबर से। मोदी जी ने इस प्रकार से काम किया है। 10 वर्षों में उन्होंने गांव से लेकर शहर तक चहुमुखी विकास की ओर देश को बढ़ाया है। सड़क से लेकर रेल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, अनेक ऐसे निर्माण के कार्य हुए हैं। ये सकारात्मक बदलाव आज देश के हर गांव में देखने को मिलते हैं। हर देश के कोने कोने में अगर आप कहीं चले जाइए, वहां सड़कें दिखती हैं, वहां स्कूल दिखते हैं, अस्पताल दिखते हैं, पानी की व्यवस्थाएं दिखती है, प्रधानमंत्री आवास दिखते हैं, घर घर में शौचालय बन गए, घर घर में उज्ज्वला योजना पहुंच गई है, प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि हर घर में पहुंच रही है। देश के किसानों की आय दुगना करने के लिए प्रधानमंत्री जी रात दिन एक कर रहे हैं। इतनी कल्याण योजनाएं चलाई है, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है। इस योजनाओं के साथ साथ देश में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी मोदी जी ने लिए हैं, जो भारत की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिए। भाइयों बहनों, वो निर्णय भी प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी हिम्मत के साथ लिए हैं। चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 270 हटानी हो, चाहे सीएए का कानून लाना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनाना हो। भाइयों बहनों, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए हैं। या देश के सीमाओं पर रक्षा करने वाले हमारे जवान का हौसला बढ़ाना हो, या दुश्मन को जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, डोकलाम हो, या किसी भी सीमा पर किसी भी दुश्मन ने हमारी ओर आंख उठा के देखने की हिम्मत की है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने किया है। कि आज हमारा नेतृत्व मजबूत है, मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसा मजबूत नेतृत्व है जो सेना का मनोबल बढ़ाता है। एक समय था भाइयों बहनों, सेना को आदेश देना पड़ता था गोली चलाने के लिए, और अब भारत की सेना गोली का आदेश देने के लिए कोई भी आदेश नहीं लेती है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है भाइयों बहनों, जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
देश दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है, आज भारत की पहचान बढ़ रही है। आज दुनिया, कोई भी दुनिया की बड़ी घटना होती है तो भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। एक समय याद करिए, 2014 से पहले का समय, जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब क्या होता था? हमारी पहचान बन गई थी कि हम डब्बू देश के रूप में हमारी पहचान बन गई, लक्कू देश के रूप में हमारी पहचान बन गई, और दुनिया के मंचों पर हम अपनी हितों की बात भी न कर सकने वाले देश के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। आज हमारी पहचान बदल गई है भाइयों। रूस यूक्रेन युद्ध आप सब लोगों ने अपने सामने देखा, किस प्रकार से रूस के राष्ट्रपति हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, उन्होंने युद्ध विराम किया। किस प्रकार से भारत के हमारे बच्चे जो वहां पर मेडिकल कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, अन्य शहरों में पढ़ाई कर रहे थे, आपके यहाँ के भी होंगे, रामनगर के भी होंगे, हल्द्वानी के भी होंगे, कानपुर के भी होंगे, बहुत सारे बच्चे वहां थे। उन बच्चों को सुरक्षित विराम करके उस यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत तिरंगा लेकर जहां सारे बच्चे आ रहे थे, वहां ऐसे देशों के बच्चे भी सुरक्षित बाहर निकल कर आए जो हमको रात दिन कोसने का काम करते हैं। रोटी रोटी को मोहताज है, लेकिन हमको कोसने से पीछे नहीं हटते भाइयों बहनों। उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन से सुरक्षित आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत, जो मजबूती से आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। हमने उत्तराखंड में भी बहुत सारे काम आगे बढ़ाए हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण अवसरों पर हम आगे बढ़े हैं। आपके दम पर, आपके आशीर्वाद से हमने यहाँ राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमको उसमें अपनी मंजूरी दे दी। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमने नकल का कानून बना दिया, और अब नकल पूरी तरह से बंद हो। भाइयों बहनों, हमारे ईमानदार बच्चे, मेहनती बच्चे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब नौकरियों में आने का अवसर प्रदान हो रहा है, क्योंकि अब नकल नहीं हो रही है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब माता पिता जिनके लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, उनके सपने और उनकी आशाएं पूरी हो रही हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण रोकने के लिए, अभी अनिल जी ने बताया, धर्मांतरण रोकने के लिए हमने कठोर कानून बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर जो हमारे बारे में एक सोच है, एक अवधारणा है पूरी दुनिया की कि हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, तो देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए भाइयों बहनों। यहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, यहाँ दंगा नहीं होना चाहिए, यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि जमीनों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। जगह जगह कहीं इधर लगा दिया, कहीं कोई प्रतीक बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, और 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने अभी तक अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। मैं कहना चाहता हूँ, ये अनिल जी का चुनाव पूरा हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट पूरा लग जाएगा, भारत में दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन जाएगी, ये जो हमारा अतिक्रमण हटाने का है फिर से आगे बढ़ेगा भाइयों बहनों, क्योंकि देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, ये किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। महिलाएं हमारी प्राथमिकता में रही हैं, उनके लिए 30% का आरक्षण हमने विधानसभा में विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया है। आंदोलनकारियों के लिए हमने आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। खिलाड़ियों के लिए भी 4% का खेल कोटा हमने जो बंद हो गया था, वो खेल कोटा फिर से लागू कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन हमने चालू कर दी, 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी। पहले परिवार में एक दंपति को मिलती थी, अगर 2 बुजुर्ग होते थे, हमने दोनों दंपतियों को पेंशन देने की व्यवस्था कर दी है भाइयों बहनों। अब आपस में उनमें कभी झगड़ा नहीं होगा। आपस में जो झगड़ा करती थी, पेंशन एक को आ रही है, एक को नहीं आ रही है, ये सारे प्रावधान हमने किए हैं। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने मातृशक्ति के उत्सव किए हैं। हमने महिला सशक्त बहना योजना प्रारंभ की है। हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमने इसका शुभारंभ किया है। आज महिलाएं हमारे अच्छे उत्पाद